हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सच्ची मदद। तो बच्चों इसमें दो परिंदों की कहानी है, दो पक्षियों की कहानी है कि किस तरह से दूसरे पक्षी उसकी मदद करते हैं उसकी मजबूरी में और किस तरह से उसको उड़ना सिखाते हैं। इस बारे में किस तरह से सच्ची मदद होती है उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो एक बार एक छोटा सा परिंदा था, एक पक्षी था जो कि अपने परिवार वालों से अलग हो गया था और अपने आसानी से अपने जो यहाँ पर वो रहते थे, उनका परिवार रहता था, उनके माता पिता रहते थे उस पक्षी के, उससे बहुत ज़्यादा वो दूर आ गया। और उस छोटे से जो पक्षी था, परिंदा था, उसको अभी उड़ना भी अच्छी तरह से आता नहीं था क्योंकि उसने अभी अभी उड़ना शुरू ही किया था। तो इधर नन्ना सा जो वो परिंदा था, उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की रास्ता देख रहे थे, पर इधर जो छोटा परिंदा था उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आशियाने तक यानी अपने घर तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि वो उससे उड़ना ही नहीं आ पा रहा था। वो सही से उड़ना नहीं सीखा था अभी तक। वो उड़ने की कोशिश कर रहा था बार बार, लेकिन बार बार थोड़ा ऊपर उठता था और फिर नीचे गिर जाता था। तो कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने दोस्त के साथ ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। तो कुछ देर देखने के बाद वो दोनों उस परिंदे के पास आए और उस छोटे से परिंदे के पास पहुंचे और नन्हा परिंदा उन्हें देखकर पहले तो घबरा गया। फिर उसने पहले वो इसलिए घबरा गया, उसको लगा शायद ये मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन फिर बाद में उसने सोचा कि शायद ये उसकी मदद कर दें और उसे घर तक पहुंचा दें। तो अनजान परिंदा कहता है कि क्या हुआ नन्हे परिंदे, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तो छोटा परिंदा बोलता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर वापस जाना है। मुझे उड़ना भी अच्छी तरह से नहीं आता है, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, तो क्या आप मुझे उड़ना सिखा सकते हो? तो मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो फिर वो अनजान परिंदा बोलता है थोड़ी देर सोचने के बाद कि जब उड़ान भरना सीखा ही नहीं था तो तुम इतनी दूर निकलने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी? तुम क्यों आए इतनी दूर अपने आप अकेले? तो वो अपने दोस्त के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। तो उन दो लोगों की बात सोच से नन्हा परिंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसे लगा ये मैं इनसे हेल्प मांग रहा हूँ और ये मेरी मजाक बना रहे हैं। तो अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं, मतलब हम तो उड़ना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं पर भी उड़ के जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस छोटे से परिंदे के सामने अपनी पहली उड़ान भरी और वो फिर थोड़ी देर बाद लौटकर फिर से वापस आया और दो चार कड़वी कड़वी बातें बोलकर उसे भला बुरा बोलकर फिर से उड़ गया। तो ऐसा उसने 5-6 बार दोहराया और जब इस बार वह उड़ान भरकर वापस आया तो उसने देखा कि नन्हा परिंदा वहाँ पर था ही नहीं। अनजान परिंदे ने अपने दोस्त से कहा कि नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना। तो उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी झलक रही थी। उसके दोस्त ने बोला कि हाँ, नन्हा परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो दोस्त, तुमने तो उसका इतना मजाक बनाया। फिर अनजान परिंदा बोलता है कि मित्र, तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया, यानी मेरी निगेटिव चीज़ पर ध्यान दिया कि मैंने उसका मजाक बनाया, लेकिन वो जो नन्हा परिंदा था उसने मेरी नकारात्मकता पर कम, मेरे मजाक बनाने पे कम, और मेरी सकारात्मकता यानी कि मैंने किस तरह से उड़ान भरी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। इससे मतलब ये है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और इसी वजह से वो अपनी उड़ान भरने में सफल हो गया। फिर मित्र परिंदा कहता है कि जब तुम्हें उसे उड़ना सिखाना ही था तो तुमने उसका इतना मजाक क्यों बनाया, इतना मजाक बनाकर क्यों सिखाया? फिर अनजान परिंदा बोलता है कि मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए एकदम अजनबी था, अनजान था। अगर वो उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वो पूरी ज़िंदगी उसके एहसान के नीचे दबा रहता और शायद आगे से कभी खुद से ज़्यादा कोशिश करता ही नहीं उड़ने की। तो इस तरह से क्योंकि उस अनजान परिंदे ने उस छोटे परिंदे की लगन देखी थी सीखने की, कि वो कोशिश करते हुए देखा था और वो तभी समझ गया था कि उसे बस थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है। और जो अनजाने में उसने अनजान परिंदे ने उस छोटे परिंदे को दी और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हो गया। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद लेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो मित्र परिंदा अनजान परिंदे की बहुत तारीफ़ करता है और बोलता है कि तुम महान हो, जिस तरह से तुमने
उस छोटे से परिंदे की मदद की, वही सच्ची मदद है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम कठिन नहीं होता। अगर हम सच्ची ईमानदारी, मेहनत और लगन से किसी काम को करते हैं तो हमें उस काम में ज़रूर सफलता मिलती है। और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ हमें कोई काम करना चाहिए। नकारात्मक सोच पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखकर किसी काम को करने की कोशिश करने पर हमें निश्चित रूप से उस काम में सफलता मिल जाती है। तो यही था इस कहानी का उद्देश्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।